हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है वो सब आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर हम लोग शेयर भी करते रहते हैं। गाइज, आप सबको पता है बैंकिंग सेक्टर में भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट जो है वो ओपन होना स्टार्ट हो गई है। और आज ऐसी ही एक रिक्रूटमेंट आई है एसबीआई के अंदर। एसबीआई के अंदर पहले फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए भी वैकेंसीज आई थी, आपने देखा होगा। यहाँ पर बी बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए एसबीआई का एक रिक्रूटमेंट आया था जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल थे। और वहां पर काफी बड़े नंबर में वैकेंसीज आई थी। अभी एक और नोटिफिकेशन एसबीआई का आया है। एसबीआई का जो ये रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर अगर हम बात करें गाइज, डिटेल एडवर्टाइजमेंट इन्होंने रिलीज कर दी है स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स के लिए रेगुलर बेसिस पर। और यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो इसका है वो 1 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो गए, 1 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो गए और 20 फरवरी 2025 तक ये लोग चलने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑफिशियल वेबसाइट बैंक SBI.career पे रहने वाली है। गाइज, ये जो वैकेंसीज है ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी ना किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, साथ में गेट की तैयारी कर रहे होते हैं, लाइक कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाता है, फिर उसके साथ 1-2 साल बाद में वो तैयारी भी करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स वाई हम लोग ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं कि जो स्टूडेंट प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज से जहाँ पे वर्क कर रहे हैं वहाँ से गवर्नमेंट में अगर शिफ्ट करना चाहे तो वो यहाँ पे शिफ्ट कर पाए। तो इस तरीके के नोटिफिकेशन भी हम लोग आपको देते रहते हैं। तो यहाँ पर मैनेजर की अगर आप देखोगे डाटा साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट अनाउंस हो रखी है, जिसमें मिडिल ग्रेड और मैनेजमेंट ग्रेड स्किल थर्ड की रिक्रूटमेंट है। टोटल 12 वैकेंसीज यहाँ पर आपको रेगुलर देखने को मिल रही है। टोटल अगर हम सारी वैकेंसीज देख लेंगे तो 13 वैकेंसीज इस कैटेगरी में है। यहाँ पर डीवाई मैनेजर डाटा साइंटिस्ट की भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल 29 ओपनिंग इन्होंने यहाँ पे कर रखी है। जिसमें एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो जो मैनेजर डाटा साइंटिस्ट है इसमें 26 से 36 आपकी एज लिमिट रहेगी, जो कि 31 जुलाई 2024 के हिसाब से ये लोग काउंट करने वाले हैं। और डिप्टी मैनेजर की जो डाटा साइंटिस्ट की रहेगी इसमें 24 मिनिमम से 32 मैक्सिमम की रहेगी। इसमें मुंबई आपका यहाँ पे रहने वाला है। शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू आपका यहाँ पे रहेगा। तो ये पहले से पोस्टिंग भी दे रखा है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू रहेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो MMGS की पोस्ट हो रखी है, जो यहाँ पर इस मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल की यहाँ पर रिक्रूटमेंट इन्होंने अनाउंस करी है। जिसमें अगर हम यहाँ पर बात करें गाइस तो जो यहाँ पर बी बीटेक आपका बेसिक क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो बी बीटेक एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, अगर यानी कि बी बीटेक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग इन सब डिसिप्लिन के बच्चे भी यहाँ पे एलिजिबल है। और 60% जो है वो आपका मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के अंदर। यहाँ पर अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें गाइस तो इसेंशियल जो यहाँ पर दे रखा है वो मिनिमम 5 ईयर ऑफ ओवरऑल पोस्ट बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपका होना चाहिए डाटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग इन सब फील्ड में। और मिनिमम 2+ ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा गाइज, इसेंशियल इन्होंने यहाँ पर आपका 5 ईयर का ओवरऑल एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए मांगा है। और यहाँ पर मिनिमम 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर होना चाहिए और 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस आपका डेवलपिंग इस फील्ड में होना चाहिए। तो ये वाली जो आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है। इसमें एक्सपीरियंस की डिमांड भी थोड़ी हाई है। यहाँ पर अलग अलग जो स्किल्स है वो भी मांगे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस जो सेकंड वाली रिक्रूटमेंट है डिप्टी मैनेजर डाटा साइंटिस्ट की, तो इसमें जो एक्सपीरियंस है ये 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। तो इसमें थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस पे भी आपका हो जाता है। काफी सारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स से मैं जब इंटरेक्शन करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि कॉलेज गोइंग टाइम जब उनका होता है उस टाइम पे उनका प्लेसमेंट हो जाता है, फिर वो वहाँ पे जॉब करते करते साथ में कंपटीशन गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज है जैसा मैंने आपको बताया। फ्रेशर जो काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो लाइक अभी जस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, तो एसबीआई का एक अलग नोटिफिकेशन आता है जिसमें कंप्लीट फ्रेशर के लिए वैकेंसीज भी आती है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। लास्ट ईयर भी वो रिक्रूटमेंट अनाउंस हुआ था, इस बार भी होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस किस फील्ड में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग इन सब फील्ड में यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब जो है ऑफर होती है एसबीआई के अंदर। यहाँ पर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो भी मेंशन किया हुआ है, और डिप्टी मैनेजर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो भी यहाँ मेंशन किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे सैलरी स्केल के बारे में बात करें गाइस तो अप्रोक्सीमेटली 93,960 के आसपास आपका टोटल बनता है। यहाँ पे देखोगे तो 1 लाख के आसपास आपका टोटल बनता है। तो इस हिसाब से आपको फिर डीए एचआरए और गवर्नमेंट के जितने भी बेनिफिट्स है वो सारे बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा भी अगर हम यहाँ पे बात करें गाइस तो यहाँ पर और भी इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिटेल्स वगैरह डाल रखी है। जैसे कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी सीट अवेलेबल है, तो जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज है। अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सब सबमिट कर देना है, और फोटोग्राफ सिग्नेचर ये सब डिटेल आपको डाल देनी है। और उसके बाद आप यहाँ पर जो भी आपका फॉर्म है उसको जब आप फिल कर देंगे तो आपका रिक्रूटमेंट जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज अप्लाई करने के लिए आप एज सुन एज पॉसिबल एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं।
जिन बच्चों के पास एक्सपीरियंस है। जिन बच्चों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए डिफरेंट टाइप का नोटिफिकेशन आता रहता है। तो जो डिफरेंट टाइप के नोटिफिकेशन जो फ्रेशर्स के लिए एसबीआई में आया था लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा, 1400 प्लस वैकेंसीज थी, तो वो रिक्रूटमेंट जब आएगा तो उसकी भी अपडेट दे दी जाएंगी। एज ए टीचर्स गाइज हमें सारे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना होता है। काफ़ी स्टूडेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जो लाइक गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, 2-3 साल से जॉब कर रहे हैं और फिर उनको गवर्नमेंट में शिफ्ट होने का मन रहता है। काफ़ी स्टूडेंट थर्ड ईयर के भी होते हैं, काफ़ी फाइनल ईयर के होते हैं, काफ़ी ड्रॉप आउट होते हैं। तो सबको मद्देनजर रख के हम लोग को आपको अपडेट देना होता है। तो आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और भी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नोटिफिकेशन आएंगे उसमें आप लोग अप्लाई करते रहिएगा, जिसमें भी आपकी एलिजिबिलिटी है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।